अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आपकी मार्केट में आई है स्टूडेंट, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने 1.1 एक्सरसाइज डिस्कस की थी आपकी पीडीएफ के अंदर से। अब जो पीडीएफ के अंदर से हमने डिस्कस की थी, अब जो मार्केट के अंदर जो आपकी बुक आई है उसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चंस नहीं हैं, उन्होंने 3 नए क्वेश्चंस डाले हैं। ये जो हम डिस्कस करने लगे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया हुआ था, लेकिन क्योंकि जो मार्केट में बुक आई है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, तो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो मार्केट में न्यू बुक आई है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने क्या करना है कि इनको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर, और हमने इनको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमने लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका हमारे पास ये है कि हमने 2 - 7 योटा डिवाइडिंग बाय 4 + 5 योटा मल्टीप्लाई करवाना है इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास बनेगा 4 - 5 योटा डिवाइडिंग बाय 4 - 5 योटा। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ये हमारे पास आएगा 2 - 7 योटा इंटू 4 - 5 योटा डिवाइडिंग बाय, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा 4 + 5 योटा इंटू 4 - 5 अयोटा। अब स्टूडेंट हमारे पास हमने क्या करना है, 2 को ले लेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को 4 से करूंगा तो 8 आएगा, माइनस 2 × 5 = 10 अयोटा, माइनस 7 × 4 = 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 × 5 = 35 अयोटा को योटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा योटा स्क्वायर डिवाइडिंग बाय। स्टूडेंट जब हमारे पास दोनों वैल्यूज सेम हो, सिर्फ उनके दरमियान साइन का डिफरेंस हो, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकंड वाले को सेकंड वाले से। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आएगा 16 प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से किया तो ये आया 25, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया योटा का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आएगा ऊपर 8, अब दोनों साइन -28 और -10 तो ये आएगा -38 अयोटा प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की जगह लगाऊंगा -1, यानी कि योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ये बात भी आपने याद रखनी है। डिवाइडिंग बाय 16 -25 अगेन योटा स्क्वायर की जगह लगाऊंगा -1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आएगा 8 -38 योटा माइनस प्लस माइनस माइनस 35 डिवाइडिंग बाय 16 माइनस माइनस प्लस 25 तो नीचे आएगा 16 + 25। अब आप -35 में से आप 8 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 27 -38 अयोटा डिवाइडिंग बाय 25 और 16 को ऐड करूंगा तो ये आएगा 41। आप स्टूडेंट आप डिनोमिनेटर को जो है वो न्यूमिनेटर के साथ दोनों के साथ लहदा कर दें। 27 के साथ 40, 27 के बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट -35 में से 8 को निकालूंगा तो ये आएगा -27, -27 के साथ 41 को लहदा करें तो -27 डिवाइडिंग बाय 41 -38 के साथ इसको लहदा करें तो ये आएगा 38/41 और साथ हमारे आ जाएगा अयोटा। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है -2 + 3 योटा का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1 प्लस अयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a + b का स्क्वायर ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 योटा का स्क्वायर प्लस का है तो +2 फार्मूले का, फर्स्ट रकम आएगी -2 और सेकंड हमारे पास आएगी 3 अयोटा
डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो -2 का स्केयर हमारे पास आएगा 4 प्लस 3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर प्लस माइनस माइनस 2 2 आर 4 4 3 आर 12 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा 4 प्लस 9 आयोटा स्केयर की जगह -1 -12 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस -9 -12 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट अब हमारे पास -9 में से 4 निकालूंगा तो ये आएगा -5 -12 आयोटा डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा के। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लें आप। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -5 -12 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो जब रैशनलाइज करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा। यानी कि हमने क्या किया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब स्टूडेंट ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, -5 -12 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले को लेना है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -5 को 1 से करूंगा -5 माइनस माइनस प्लस 5 को आयोटा से करूंगा तो 5 आयोटा। अब -12 को लेना है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -12 आयोटा को 1 से करूंगा तो -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा को आयोटा से करूंगा तो ये आएगा 12 आयोटा का स्केयर डिवाइडिंग बाय 1 को 1 से किया तो 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा का स्केयर। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये -5 एज इट इज आएगा, -12 में से 5 निकाल दूंगा तो -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। -5 -7 आयोटा प्लस माइनस -12 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट -12 और -5 -17 -7 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 आ जाएगा। अब इसके साथ इसको लहदा कर दें, -17/2 -7/2 के साथ आप इसको अलहदा कर दें और साथ हमारे आ जाएगा आयोटा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएं तो ये हमारे पास आएगा आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट बनेगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा। आप सुना आपने क्या करना है कि आयोटा को मल्टीप्लाई करवा देना है 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइडिंग बाय 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाना है 1 माइनस आयोटा के साथ। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारे पास आएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा को आयोटा स्केयर से करूंगा तो ये आएगा आयोटा स्केयर डिवाइडिंग बाय 1 को 1 से करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से करूंगा तो ये आएगा आयोटा का स्केयर। अब फ्रेंड ये आयोटा एज इट इज आएगा माइनस आयोटा स्केयर की जगह लगाऊंगा -1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह लगा दूंगा -1। तो ये हमारे पास आएगा आयोटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय नीचे आएगा हमारे पास 1 प्लस 1। अब स्टूडेंट 1 प्लस 1 तो नीचे हमारे पास बन जाएगा 2, ऊपर आएगा आयोटा प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 2। अब 1 के साथ 2 को अलहदा कर देता हूं तो ये आएगा 1/2 प्लस इसके साथ भी अलहदा करूंगा तो ये आएगा 1/2 आयोटा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 4 प्लस 3 आयोटा का स्केयर डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 आयोटा। सबसे पहले स्केयर ओपन कर लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4 का स्केयर
प्लस 3 योटा का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का। फर्स्ट रकम आएगी 4, सेकंड आएगी 3 योटा डिवाइडिंग बाय नीचे हमारे पास आएगा 4 माइनस 3 अयोटा। ऊपर मैंने 4 प्लस 3 योटा का स्केयर ओपन कर दिया है। अब फ्रेंड 4 का स्केयर लेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 3 का स्केयर ले तो ये आएगा 9, अयोटा का लूंगा तो योटा स्केयर प्लस 4 3 12, 12 2 24 अयोटा डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अयोटा स्केयर की जगह वैल्यू लगा देनी उसकी, तो ये हमारे पास आएगा 16 प्लस 9 अयोटा स्केयर की जगह -1 प्लस 24 अयोटा डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 अयोटा। अब स्टूडेंट हमारे पास आएगा 16 प्लस माइनस -9 प्लस 24 अयोटा डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 अयोटा। 16 में से 9 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको अगेन मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 योटा मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 योटा डिवाइडिंग बाय 4 प्लस 3 अयोटा। माइनस का कॉन्जुगेट होता है प्लस, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएं 7 प्लस 24 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 3 योटा माइनस प्लस इसको करवाएंगे 4 माइनस 3 योटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा। स्टूडेंट ऊपर 7 ले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 7 4 28 फिर आएगा प्लस 7 3 21 अयोटा प्लस 24 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 से तो ये हमारे पास आएगा 4 4 16 4 2 8 और 1 9 24 4 96 अयोटा प्लस 24 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ तो ये आएगा 4 3 12 2 3 2 6 और 1 7 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो योटा का स्केयर डिवाइडिंग बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस प्लस माइनस 3 को 3 से किया 9 अयोटा को योटा से किया योटा का स्केयर। 28 21 में 96 आप ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 117 प्लस 117 अयोटा प्लस 72 अयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडिंग बाय 16 -9 अयोटा स्केयर की जगह -1। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ओपन करें पहले तो ये आएगा 28 प्लस 117 अयोटा प्लस माइनस 72 डिवाइडिंग बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 28 -72 -72 में से आप 28 को निकाल दें तो कितना आता है हमारे पास, 72 में से आप 28 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 4 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 तो 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 -72 में से 28 निकालें तो -44 प्लस 117 अयोटा डिवाइडिंग बाय 16 में 9 ऐड करूंगा तो ये हमारे पास कितना आएगा 25। अब स्टूडेंट इसके साथ इसको लहदा कर दें -44/25 प्लस 117/25 और साथ आएगा अयोटा के, तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि 2 के बाद बाकी क्वेश्चंस जो है हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए हुए थे, आप वो वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ Z1 is equal to 2 plus iota, Z2 is equal to 3 minus 2 iota, Z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express Z1 conjugate, Z2 conjugate, Z3 conjugate dividing by Z2
इन द फॉर्म ऑफ a प्लस योटा b है। इसको स्टूडेंट हमने एक्सप्रेस करना है। इसके अंदर Z1 का कॉन्जुगेट है और Z3 का कॉन्जुगेट है, Z2 एज इट इज है। तो सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं और Z3 का कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये Z1 है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे हमारे पास, तो Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 2 अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस अयोटा। और Z3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये Z3 है, तो 1 अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा -3 अयोटा। नाउ अब हमने इसको एक्सप्रेस करना है, तो Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2 को हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय Z2। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस योटा इंटू Z3 की कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडिंग बाय Z2 की हमारे पास वैल्यू है 3 माइनस 2 अयोटा के। स्टूडेंट अब आप क्या करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 को 3 से करूंगा तो ये आएगा 6 योटा, माइनस योटा को 1 से करूंगा योटा, माइनस माइनस प्लस 3 योटा को योटा से करूंगा तो ये आएगा 3 योटा का स्केयर डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर ले मजीद, तो ये हमारे पास आएगा 2 माइनस 6 योटा और 1 योटा 7 योटा प्लस 3 इंटू योटा स्केयर की जगह आएगा -1 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 अयोटा। 2 माइनस 7 योटा प्लस माइनस -3 डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 अयोटा आगे। अब स्टूडेंट -3 में से आप 2 को निकाल दें तो ये आएगा -1 माइनस 7 योटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 अयोटा। अब स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा -1 माइनस 7 योटा डिवाइडिंग बाय 3 माइनस 2 योटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 योटा डिवाइडिंग बाय 3 प्लस 2 योटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से अगेन -1 माइनस 7 योटा इंटू 3 प्लस 2 योटा डिवाइडिंग बाय नीचे वाले को नीचे वाले के साथ 3 माइनस 2 योटा इंटू 3 प्लस 2 योटा। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, -1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 के साथ तो ये आएगा -3 माइनस प्लस माइनस 1 को करवाऊंगा 2 के साथ तो ये आएगा 2 योटा -7 3 आर 21 अयोटा माइनस प्लस माइनस 7 2 आर 14 अयोटा को योटा से किया तो योटा का स्केयर, 3 को 3 से किया तो 9 माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से किया 4 योटा को योटा से किया तो योटा का स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट -3 एज इट इज आएगा, -21 और -2 -23 अयोटा -14 अयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडिंग बाय 9 -4 अयोटा स्केयर की जगह -1 -3 -23 योटा माइनस माइनस प्लस 14 डिवाइडिंग बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4। अब स्टूडेंट 14 में से आप -3 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 11 -23 अयोटा डिवाइडिंग बाय 9 और 4 आएगा हमारे पास 13। अब स्टूडेंट लहदा कर दें 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 और साथ हमारे क्या आएगा अयोटा के। तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 योटा, Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 योटा, देन इवेलुएट द फॉलोइंग। नंबर 1 2Z1 -4Z2, देन इसका हमने क्या ले लेना है, मोड ले लेना है। तो सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं 2Z1 -4Z2 को। तो 2Z1 -4Z2 विच इज इक्वल टू 2 हमारे पास एज इट इज आएगा
इंटू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 अयोटा -4 एज इट इज आएगा। Z2 की हमारे पास वैल्यू है -5 + 3 अयोटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 7 2s are 14 अयोटा माइनस प्लस 4 5s are 20 माइनस प्लस माइनस 4 3s are 12 अयोटा। अब हमने क्या करना है, 20 और 4 को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 24 प्लस 14 में से आप 12 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 2 अयोटा के। अब हमने क्या करना है, हमने 2Z1 - 4Z2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसका मोड ले लेना है। तो मोड ले लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास आएगा 2Z1 - 4Z2 इसका मोड विच इज इक्वल टू आएगा 24 + 2 अयोटा इसका मोड। स्टूडेंट मोड का मतलब होता है फर्स्ट रकम का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, यानी कि 24 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर और इसका हमारे पास आएगा स्केयर रूट। इसको बोलते हैं स्टूडेंट मोड, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर और ऊपर इसका आता है स्केयर रूट। अब 24 का हमने स्केयर ले लेना है, तो 24 का अगर हम स्केयर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16, 6 लगाऊंगा 1 करूंगा कैरी, 4 2s are 8 और 1 9, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 6 9 और 8 17, 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आएगा 576 प्लस 2 का स्केयर लूंगा तो ये आएगा 4 और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। 576 में आप 4 ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 580 और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। स्टूडेंट 580 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो जब फैक्टराइजेशन करेंगे 580 की तो ये हमारे पास आएगा 2 2s are 4, 18 2 9s are 18, 0 एज इट इज, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 इधर कैरी किया 10, 2 5s are 10। स्टूडेंट 145 किसी पे भी डिवाइड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 2 का स्केयर बना लेते हैं, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 145 और इसका स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा बाहर और स्केयर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 145। तो ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 3Z1 + 2Z1 का कॉन्जुगेट एंड देन इसका मोड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो अगर Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये Z1 है, कॉन्जुगेट निकालूंगा तो अयोटा के साथ वाला साइन चेंज करूंगा तो ये हमारे पास आएगा 2 - 7 अयोटा के। अब इसको कंसिडर कर लेता हूँ, 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट, 3 इंटू Z1 हमारे पास है 2 + 7 अयोटा प्लस 2 Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास है 2 - 7 अयोटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 3 7s are 21 अयोटा प्लस 2 2s are 4 प्लस माइनस 2 7s are 14 अयोटा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, 6 और 4 को ऐड किया तो ये आ गया 10 प्लस 21 में से आप 14 को निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 7 अयोटा के, यानी कि 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट हमारे पास ये आ गया। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करना है मोड, तो 3Z1 + 2Z1 कॉन्जुगेट का मोड इज इक्वल टू आएगा 10 + 7 अयोटा का मोड। स्टूडेंट मोड का मतलब है कि 10 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर और इसका हमारे पास आएगा स्केयर रूट। अगर हम 10 का स्केयर लें तो ये हमारे पास आता है 100 प्लस 7 का स्केयर लें तो ये हमारे पास आता है 49 और ऊपर आ जाएगा इसका स्केयर रूट। 100 में 49 ऐड करूंगा तो ये आएगा 149 और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट, और यही हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है -7Z2 + 2Z2 का कॉन्जुगेट।
और देन इसका मोड है। सबसे पहले Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड कर लेता हूँ। तो Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करूँगा तो ये हमारे पास आएगा -5, तो ये साइन चेंज करूँगा -3 अयोटा। अगेन इसको कंसिडर कर लें, -7Z2 प्लस 2Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -7 Z2 की वैल्यू हमारे पास है -5 प्लस 3 योटा प्लस 2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट हमारे पास है -5 -3 अयोटा। स्टूडेंट अब हम इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। माइनस माइनस प्लस 7 5 35 माइनस प्लस माइनस 7 3 21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 अयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, 35 में से 10 को निकाल दें तो हमारे पास आएगा 25 -21 और -6 -27 अयोटा आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर मोड अप्लाई करवा देते हैं। -7Z2 प्लस 2Z2 का मोड कॉन्जुगेट और इसका आएगा मोड इज इक्वल टू आएगा 25 -27 अयोटा और इसका आ जाएगा मोड। अब स्टूडेंट मोड का अगेन मतलब क्या, फर्स्ट का स्केयर लेना है यानी कि 25 का स्केयर, फिर आएगा प्लस सेकंड -27 का स्केयर और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। स्टूडेंट 25 का स्केयर ले लेते हैं। अगर मैं 25 का स्केयर लूँ तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 25, 5 लगाऊंगा 2 करूँगा कैरी, 5 2 10 और 2 12, 2 5 10, 0 लगाऊंगा 1 करूँगा कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आएगा 5 2 5 और 1 6 यानी कि 625। तो 25 का स्केयर हमारे पास आएगा 625 प्लस स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव। स्टूडेंट 27 का स्केयर ले लेता हूँ, 27 मल्टीप्लाई 27, 7 7 49, 9 लगाऊंगा और 4 करूँगा कैरी, 7 2 14 और 4 18, 2 7 14, 4 लगाऊंगा 1 करूँगा कैरी, 2 2 4 और 1 5, तो ये आएगा 9 8 और 4 12, 2 लगाऊंगा 1 करूँगा कैरी, 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि 729, तो ये आ जाएगा 729 और इसका आ जाएगा स्केयर रूट। आज स्टूडेंट हमने 729 और 625 को ऐड कर देना है, तो 729 में 625 को ऐड करें तो ये 9 और 5 14, 4 लगाऊंगा 1 करूँगा कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 6 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट 1354 और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, Z1 प्लस Z2 का क्यूब एंड देन फिर इसका हमारे पास क्या है, मोड है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम Z1 प्लस Z2 का क्यूब इसको सोल्व कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 का क्यूब, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 7 योटा प्लस, स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम यही यूज करेंगे, माइनस Z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 योटा और इसका हमारे पास क्या है, क्यूब है। -5 में से 2 निकालूंगा -3 प्लस 7 और प्लस 3 प्लस 10 अयोटा और इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब। अब स्टूडेंट हमने a प्लस b का क्यूब ओपन कर देना है, तो जब हम क्यूब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -3 का क्यूब प्लस 10 अयोटा का क्यूब प्लस 3 हमारे पास आएगा फार्मूले का, फिर आता है a स्केयर b यानी कि फर्स्ट का स्केयर आता है, -3 का स्केयर आएगा, सेकंड वाली एज इट इज आएगी 10 अयोटा, फिर आता है +3, फर्स्ट वाली एज इट इज आती है और सेकंड वाली का हमारे पास क्या आएगा, स्केयर आएगा, 10 योटा का स्केयर आ जाएगा हमारे पास।
स्टूडेंट -3 का क्यूब लें, क्यूब नेगेटिव होता है तो -27 आ जाएगा, प्लस 10 का क्यूब लूँगा तो ये आएगा 1000, अयोटा का लूँगा तो ये आएगा अयोटा का क्यूब, प्लस माइनस स्टूडेंट ये आएगा प्लस, स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 का स्केयर लूँगा तो आएगा 9 आ जाएगा, इनटू साथ आएगा 10 अयोटा के। तो इधर हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 3 9 इंटू 10 का स्केयर लूँगा तो वो हमारे पास आएगा 100, और अयोटा का लूँगा तो ये आएगा अयोटा का स्केयर। -27 प्लस 1000, अयोटा क्यूब को मैं लिखूँगा अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, प्लस यहाँ पर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 90। अब 90 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 के साथ, 90 को जब मल्टीप्लाई करवाऊँगा 3 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 270। तो यहाँ पर आएगा 270 अयोटा, माइनस 100 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 9 से तो 900, अयोटा स्केयर की जगह आएगा -1। -27 प्लस 1000 अयोटा इंटू अयोटा स्केयर की जगह आएगा -1, प्लस 270 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 900। अब आपने क्या करना है, 900 में से आपने 27 को निकाल देना है। तो जब आप 900 में से 27 को निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 में से 7 निकाले 3, 9 में से 2 निकालूंगा तो 7, और इधर आएगा 873। तो इधर हमारे पास आएगा 873, प्लस माइनस माइनस 1000 अयोटा, और इधर आएगा प्लस 270 अयोटा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, 873 एज इट इज आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, -1000 में से 270 को निकाल देना है। -1000 में से हम 270 को निकाल देते हैं तो 0 में से 0 निकालने 0 आएगा, इधर से इधर कैरी किया 10 में से 7 निकालूंगा 3, 9 में से 2 निकालूंगा तो 7, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 730। तो ये हमारे पास आ जाएगा -730 अयोटा। तो स्टूडेंट हमारे पास Z1 प्लस Z2 का निकला है क्यूब। अब हमने इसका ले लेना, इधर आएगा 873 -730 अयोटा, और इसका आ जाएगा मोड। 873 का स्केयर प्लस -730 का स्केयर, और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। अब हमने क्या करना है, 873 का ले लेना है स्केयर। स्टूडेंट 873 का स्केयर लिया तो वो हमारे पास आया 762,129, प्लस स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, 730 का लिया तो आया 532,900। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1295029, और इसका स्केयर रूट। तो अब मैं इस नंबर को लिख सकता हूँ 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109। ये वाले जो 2 हैं 109 मल्टीप्लाई 109, इसको मैंने बना लिया स्केयर, मल्टीप्लाई 109 को एज इट इज लिख लिया। अब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 109 बाहर आ जाएगा, और इसके ऊपर स्केयर रूट हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये वाला हमारा स्टूडेंट जो है वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।